नेशनल स्पोर्ट्स डे के ख़ास मौके पर टीम खेल और खिलाड़ी नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुनिया के जो सबसे अजीम खिलाड़ी हैं, हर खेल में होते हैं। हॉकी में भारत के ध्यानचंद हैं, उनको कहा जाता है हॉकी विज़ार्ड। उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। थीम है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल सोसाइटीज़ एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। जी हाँ, जो खेल हैं वो माशरों को पुरअमन बनाते हैं और माशरों को जोड़ते हैं। खेल जो है वो बेहद ज़रूरी हैं। अगर हम अपनी नई पोत की तरफ, जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, उसकी तरफ देखें तो पढ़ाई के साथ साथ जो है खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हम वालिदैन को इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यही गुजारिश करेंगे कि गुज़श्ता कुछ साल के दौरान काफ़ी रुझान बढ़ा है। माँ बाप जो हैं वो बच्चों को काफ़ी पुश करते हैं खेलों में, तो यही जारी रहना चाहिए। पढ़ाई का प्रेशर अगर डाला जाए, उसके साथ साथ खेलों की तरफ भी जो है अपने बच्चों को मोटिवेट किया जाए, राग़िब किया जाए। यही हमारा पैगाम है। प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन आज हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान नहीं बल्कि दो मेहमान हैं। कौन है मेहमान, किस मौजू पर होगी बात, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फ़ारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियाँ शदमत से जारी है, जिनमें नौजवान बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जारी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर में मुनक़दा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बड़ा इवेंट 2025 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। इस इवेंट में मध्य प्रदेश ने पहला मुकाम किया हासिल, जबकि उड़ीसा दूसरे और केरला तीसरे नंबर पर रहा बरकरार। इस इवेंट में मेजबान जम्मू कश्मीर ने एक गोल्ड समेत कुल 3 मेडल जीत लिए। श्रीनगर के एस्ट्रोटर्फ पर जारी वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 हुई मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल क्लब ने कॉमरेड एफसी को हराकर टाइटल किया अपने नाम। चैंपियनशिप में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 टीमों ने की थी शमूलियत। ग्वालियर में 1 सितंबर से मुनक़द होने वाली 9वीं कौमी व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 22 खिलाड़ियों का दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए हुआ रवाना। चंद रोज कबल जम्मू कश्मीर की टीम ने मोहाली में मुनक़दा व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के दौरान मुल्क भर में तीसरा पायदान किया हासिल। कजाकिस्तान में जारी 16वीं शूटिंग एशियन चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के शूटर चैन सिंह ने मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 तमगे जीत लिए। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जारी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 हुई मुकम्मल। चैंपियनशिप में बीरवा खान साहिब चाड़ोरा और नारबल के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जारी यूटी लेवल ओपन मैनेज चेस चैंपियनशिप 2025 हुई अख्ताम पजीर। चैंपियनशिप में समीत ग्रोवर ने पहला, कौशल कोहली ने दूसरा, जबकि आरव गुप्ता ने तीसरा मुकाम किया हासिल। चैंपियनशिप रवा माह की 22 से लेकर 24 तारीख के दरमियान हुई मुनक़द। डिस्ट्रिक्ट सांबा में मुनक़दा ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2025 का इवेंट रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। चैंपियनशिप में डिस्ट्रिक्ट जम्मू ने पहला, कुठवा ने दूसरा, जबकि मेज़बान सांबा ने तीसरा मुकाम किया हासिल। चैंपियनशिप में जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़रिए एहतमाम श्रीनगर में जिमनास्टिक्स और पेंचक सलात के इवेंट्स हो रहे हैं मुनक़द, जिनमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद खिलाड़ी करेंगे शिरकत। ये इवेंट अगले माह के तीसरे हफ्ते से हो रहा है मुनक़द। करनाल हरियाणा में मुनक़दा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले अनस अतारी ने जम्मू कश्मीर को दिलाया सोने का तमगा। इस चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और यूटी से वाबस्ता 1000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने जोश के साथ की थी शिरकत। जलंधर पंजाब में जारी 15वीं मर्द हॉकी चैंपियनशिप 2025 में जम्मू कश्मीर की टीम ने अरुणाचल प्रदेश को 5-4 के स्कोर से हराकर ग्रुप स्टेज में कामयाबी की दर्ज। जम्मू कश्मीर की टीम ग्रुप बी से ग्रुप ए तक रसाई हासिल करने में हुई है कामयाब।
महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में जारी गर्ल्स प्रोविजनल लेवल कबड्डी टूर्नामेंट 2025 सेमीफाइनल मरहले में हुआ दाखिल। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 16 टीमें कर रहे हैं शिरकत। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट शुपियान में हुआ अंडर 14 खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। श्रीनगर में 3 रोज तक जारी वुशु सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल। यहाँ से नामजद होने वाले खिलाड़ी अगले साल जापान में मुनक़द होने वाले 20वीं एशियन गेम्स 2026 में होंगे शामिल। मुल्क भर से इस इवेंट में 200 से ज़ायद खिलाड़ी करेंगे शिरकत। नाजरीन, लोकल स्पोर्ट्स का राउंड अप आपकी खिदमत में फ़ारूक अहमद ने पेश किया। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप DD कशिश चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे प्ले लिस्ट आवर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। आप उनको एंजॉय कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का है आज जन्मदिन और मनाया जा रहा है आज नेशनल स्पोर्ट्स डे। मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में आज मुनक्किद हुई खसूसी खेल सरगर्मियाँ और लाखों बच्चों और नौजवानों ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में की शिरकत। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की फातेह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की चैंपियन स्क्वाड को मिला प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिलने का मौका। हाल ही में डायमंड हार्बर को फाइनल में 6-1 से हराकर जीता था ड्यूरेंट कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। जॉन अब्राहम, जो कि क्लब के ओनर है, को कांग्रेट्स कहा प्रेसिडेंट ने। भारत के लिए 103 टेस्ट खेलने वाले बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा ने ली हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट। पुजारा ने आखिरी मरतबा जून 2023 में टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC के फाइनल में खेला। उन्होंने 2018 में भारत को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाने में मरकजी किरदार अदा किया। स्टार ऑफ स्पिनर R अश्विन ने कहा इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा। अश्विन, जिन्होंने 220 IPL मैचेस में 187 विकेटें हासिल की, 2010 और 2011 में CSK के साथ IPL की विनिंग टीम में शामिल थे। साल 2025 का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट US ओपन न्यूयॉर्क के फ्लशिंग मेडोज में है जारी। खवातीन के जुमरे में कोको गॉफ और अमांडा एनिस्मोवा ने अपने सेकंड राउंड मैचेस में की कामयाबी हासिल। नोवाक जोकोविच मेंस थर्ड राउंड में UK के कैमरन नोरी और अल्कराज इटली के ल्यूसियानो के खिलाफ खेलेंगे। आज से UAE में सहफरी की T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का हो रहा है आगाज। UAE मेजबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें कर रही हैं शिरकत। शारजाह में अफगानिस्तान का मुकाबला पहले मैच में होगा पाकिस्तान के साथ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की शानदार कारकर्दगी की बदौलत इंटर मियामी पहुंच गई US लीग कप के फाइनल में। ऑरलैंडो सिटी के खिलाफ इंटर मियामी ने सेमीफाइनल में 3-1 से कामयाबी हासिल की। मेसी ने दागे 2 गोल। फ्लोरिडा में खेला गया ये मैच। दिलीप ट्रॉफी 2025 का हो गया कल से आगाज। नॉर्थ जोन का मुकाबला हो रहा है ईस्ट जोन के साथ। सेंट्रल जोन का मुकाबला हो रहा है नॉर्थ ईस्ट जोन के साथ। नॉर्थ जोन की टीम में आकिब नबी, शुभम खजूरिया, कन्हैया वदावन और साहिल लोथरा हैं शामिल। जम्मू कश्मीर के ये हैं 4 खिलाड़ी रणजी स्क्वाड 2024-25 के। मेंस हॉकी एशिया कप का हो गया आज से राजगीर के खूबसूरत स्टेडियम में आगाज। 8 टीमों के माबैन है मुकाबला। भारत का पहला मुकाबला है चीन के साथ। इसके बाद भारत जापान और कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। टोटल टूर्नामेंट में 8 टीमें कर रही है शिरकत। और भारत के साबिक हैंडबॉल प्लेयर जिनका ताल्लुक वादी से था, गुलजार अहमद साहब, हाल ही में इंतकाल कर गए। उन्होंने नेशनल लेवल पर फुटबॉल में शिरकत की थी और उसके अलावा 1982 में गुलजार अहमद साहब ने भारत की हैंडबॉल टीम में जो है शिरकत की थी। वो एक इंटरनेशनल हैंडबॉल खिलाड़ी थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम की ख़ास बात है जो 2 मेहमान शामिल हैं, तो इनसे मिलने के लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। हर साल 29 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर थे भारत के। वो 1905 में इसी दिन पैदा हुए थे। उन्हीं की मुनासिबत से नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ध्यानचंद का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमें एक बहुत टावरिंग शख्सियत सामने नज़र आती है, जिन्होंने 1928, 1932, 1936 में 3 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और तीनों बार भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया। बर्लिन में उन्होंने हिटलर के सामने खेला और जब पहले हाफ में वो नहीं खेल पाए, इंजरी थी, और दूसरे हाफ में बूट के बगैर उतरे
उस वक्त भारत की टीम 1-0 से लीड कर रही थी, इन्होंने 6 गोल की और हिटलर मैदान छोड़ के भाग गया। और हिटलर ने बाद में ऑफ़र किया था कि मैं आपको मेजर का पोस्ट दूंगा और आपको जर्मन नेशनल बनाऊंगा, आप हॉकी के लिए हमारे कंट्री में ट्रांसफ़र आ जाइए। लेकिन ध्यानचंद ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। ध्यानचंद ने अपने करियर में 400 से ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं। जैसे फुटबॉल में आप जानते हैं कि पेले का नाम है, क्रिकेट में ब्रैडमैन का नाम है, इसी तरह हॉकी में हैं ध्यानचंद। एक बार ब्रैडमैन ने कहा ध्यानचंद जैसे गोल स्कोर करते हैं वैसे हम क्रिकेट में रन्स बनाते हैं, यानी इतने ज़्यादा ध्यानचंद गोल स्कोर करते थे। ध्यानचंद ने जो हॉकी को मकाम दिया, जो मयार हॉकी का भारत में बढ़ाया, उसकी वजह से भारत का कौमी खेल हॉकी बन गया और अब तक हॉकी के जादूगर याद किए जाते हैं हर साल 29 अगस्त को। आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से बात करेंगे, लेकिन साथ में फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो 21 से 23 अगस्त को डल लेक में मुनक़िद किया गया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है मशहूर आलम, बल्कि मैं कहूँगा क्योंकि दुनिया भर की 30 कंट्रीज़ का दौरा कर चुकी हैं, बिल्किस मीर, जो कि न सिर्फ एक बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं लेकिन अब कोच भी हैं और फिनिश जज भी हैं। इनके साथ एक होनहार खिलाड़ी हैं मोहसिन अली, जिन्होंने अभी 22 अगस्त को इन्होंने फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल किया और जम्मू कश्मीर का वाहिद गोल्ड मेडल। बिल्किस मीर और मोहसिन अली, आप दोनों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक्स अ लॉट। बिल्किस, सबसे पहले नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से बात करते हैं। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स में उतनी दिलचस्पी नहीं ली जाती, वैसा कल्चर नहीं है जैसा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, नेशनल जो स्पोर्ट्स डे है इसकी अहमियत क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन आज सभी खिलाड़ियों के लिए, जो हमारे लेजेंड हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के याद में उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। और ये सिर्फ आज ही नहीं था, बल्कि पिछले एक हफ्ते से इस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे भी मौका मिला, बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स में अवेयरनेस करने का मौका मिला। और मुझे लग रहा है कि एक जो हमारा रोल मॉडल जो अभी भी कितने यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहा है, और आज का दिन हर एक खिलाड़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन। और ये जो आज पूरे देश में नारा चला, हर गली हर मैदान खेलेगा पूरा हिंदुस्तान, तो ये नारा आप देख लीजिए कि ध्यानचंद के याद में कितने हमारे खिलाड़ी इंस्पायर हो गए। और आज के दिन मैं अभी प्रोग्राम करके आई पोखरिबल में, जो इसी 29 अगस्त को हम मना रहे हैं, उसमें कम से कम 100 खिलाड़ियों ने नई एनरोलमेंट की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे हमारे लिए। और मुझे लगता है आने वाली जो पीढ़ी है, हम चाहेंगे कि और ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी इंडिया को मिले, जो कि ओलंपिक्स में और वर्ल्ड में नाम कमाए। और जो अल्टीमेट ख्वाब है हमारी कंट्री का, ओलंपिक में बेस्ट रैंक पाने का, उस सब के लिए हम सब मेहनत करें। और आज का दिन एक बड़ा दिन हम सब खिलाड़ियों के लिए। जी देखिए, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारी कंट्री में एक स्पोर्ट्स कल्चर पैदा हो। स्पोर्ट्स कल्चर यानी कि हर एक आदमी ये समझे कि स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। बच्चे को ये बताया जाए कि आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन आपके लिए स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहते हैं तो उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है और आपका टेम्परामेंट बनेगा। आप टीम में जैसे खेलते हैं मिलजुल कर, वैसे आप सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे और आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगा। सही वक्त पे आप सही काम करेंगे, आप एक लीडर बन सकते हैं स्पोर्ट्स की वजह से, और आप लीडर को फॉलो करने के तरीक़े सीख सकते हैं। यानी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आता है उसको फेस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। और जो ज़िंदगी में आजकल नौजवानों के सामने डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें कुछ नौजवान करते हैं, जैसे ड्रग्स में शामिल हो जाते हैं, तो उन चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल की। हमारे साथ एक होनहार खिलाड़ी हैं मोहसिन अली। मोहसिन, आपने कयाकिंग में K1 1000 मीटर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया हाल ही में, तो
कितनी मेहनत की, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ खेला और कैसे शुरुआत की? मैंने 2017 से शुरुआत की। नेहरू पार्क सेंटर में जब मैडम थी वहीं पर स्टार्ट किया मैंने। फिर 18 में पहला नेशनल खेला और स्टेट चैंपियनशिप में मेरे गोल्ड मेडल आया सर उस टाइम। आप भोपाल भी गए थे ना? सर भोपाल भी तब गए क्या थे। करो भोपाल का तालाबस में करो पार्टिसिपेशन बे कम नेशनल टूर्नामेंट गिंद अल्टीमेटली वो तो योर डल सर लोअर लेक यूनिस सर जुतोवस में तम साथ में गोल्ड मेडल मेडल आई गोल्ड तो सिल्वर पास गिन त्रोवस में बे भोपाल तो तेमें 4 मेडल पास गिन त्रोवस में उत्तराखंड रिसेंट नेशनल गेम्स तो तेमें ब्रॉन्ज मेडल पास गिन वो 3 खेलो गोल्ड 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 मेडल जुनवो K1 1000 मीटर सर। तो तम साथ क्या बासो थे पन्ने घर गिंदुन सारी रिश्तेदार अतनस कोच बिल्किस मीर अतन तम साथ क्या बासो थे कैफियत क्या तम साथ टारगेट में गोल्ड कर सारी वुचान गोल्ड कर तुम बनो अख स्ट्रेटजी सो स्ट्रेटजी करो पत पहन डिस्कस तो वो तम साथ यम साथ विजुअल हाओ तुम तो तम साथ करो तुम डिस्क्राइब कि यह गोल्ड मेडल तम खतर कित पे करो तुम प्रैक्टिस। बिल्कि जी जो हमने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो ध्यानचंद की मरहून मिन्नत है। उन्होंने जैसे हॉकी को आगे बढ़ाया तो आहिस्ता आहिस्ता वैसा कल्चर इंडिया में आ गया और नेशनल गेम भी बन गई हॉकी की। इनके बारे में कहता था, इनकी स्टिक्स के बारे में कहते थे, इसके अंदर मैग्नेट लगाया, कई बार इनकी स्टिक्स को खोला गया। रोशन साहब जो आपने जिक्र किया स्पोर्ट्स कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे आज खुशी हो रही है कि आज हर स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, फिजिकल फिटनेस को। और आज का जो प्लज था कि मैं अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करूं और पूरा जो देश है हम इसको फिजिकली फिट कर रहे हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे जो यंगस्टर्स है, हमारा जो यूथ है वो अभी डिप्रेशन में है, डिफरेंट लाइफ के चैलेंजेस, उनके स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है जिससे हम उनको बुराई से दूर रख सकते हैं। उनके डिप्रेशन लेवल को हम अगर उनको पॉजिटिव एनर्जी देने, दैट इज ओनली स्पोर्ट्स। देखिए ये है पॉजिटिव एनर्जी। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, यहाँ पर K4 की रेस हो रही थी। बताइए उन लोगों के लिए जिनको K4 के बारे में पता नहीं, कयाकिंग के बारे में पता नहीं कि ये खेल होता क्या है, इसमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक दूसरे खिलाड़ी के साथ करना कितना अहम है, तब जाके आप टच लाइन को क्रॉस करते हैं। कैनोइंग बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स। अभी जो ये आप रेस देख रहे हो K4 कैनोइंग कयाकिंग कैनेडियन गेम है। कनाडा में ये 1924 में स्टार्ट हुई। अभी आपके सामने जो रेस आ रही है ये C2 जिसमें नीलिंग पोजीशन और सिंगल ब्लेड के साइड से ये देखो दोनों कोऑर्डिनेशन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और इनका जो पूरा कंट्रोल है ये इसी ब्लेड के साथ, इसी पैडल के साथ ये कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कितनी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये C2 की विनर जो एक्सट्रीम में देख रहे हैं जिन्होंने क्रॉस की फिनिश लाइन, इनकी एडवांटेज ये थी कि उन्होंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन डिसएडवांटेज ये थी कि एक राइटी थी दूसरी भी राइटी थी। आइडियली क्या होना चाहिए C2 में एक राइटी हो एक लेफ्टी हो ताकि बोर्ड को बैलेंस किया जाए। आप इन चीजों का बहसियत कोच कितना ख्याल है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए इसमें जो दोनों ये राइटी थे, मेरी एक एग्जांपल में मैं दे दूंगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडोनेशिया और क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने दोनों राइटी थी बट उन्होंने क्वालिफाई किया। और बट अगर हमें बेस्ट C2 बनाना, राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि आप देख लीजिए इट इज़ नॉट ओनली स्पोर्ट्स प्रमोशन, इट इज़ अ टूरिज्म प्रमोशन। आप देख लीजिए डल झील जो आज तक शिकारा के नाम से जानी जाती थी, आज उसको वाटर स्पोर्ट्स का हब बना नाम मिला। ये भी कहा गया कि पहली बार फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुई है कश्मीर में, JNK में, और फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स भी हुई। और कहा जाता है जैसे विंटर स्पोर्ट्स का हब कश्मीर को बनाया जा रहा है, वैसे ही वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ विंटर गेम्स का हब कश्मीर है। तो कितनी खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए। रोशन साहब ये ड्रीम कम ट्रू, ये जो ख्वाब 15 साल पहले देखा था कि ये जो यहाँ के वाटर फ्रंट्स है इनको नेशनल एरिना पे लाए। और जैसे मैंने पहले ये जिक्र देखिए किया, हम बिल्कुल देखते हैं मोहसिन की मोहसिन अली स्ट्रैटेजी, के वो लम्हात
जहां पर इन्होंने टच लाइन क्रॉस की। अब देख लीजिए, पहला इसका स्टार्ट आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसा स्टार्ट नहीं लिया, बट हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि जब ये 500 मीटर का पूरा पैच कवर करेगा उसके बाद ये स्ट्रोक रेट उठाएगा। वही स्ट्रेटजी इसके साथ। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी 2 बोर्ड की लीड से आगे है, बट अब हमने जो स्ट्रेटजी 500 मीटर के लिए करी थी दैट वाज डिफरेंट, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड का बहुत बड़ा फायदा मोहसिन को मिला और अपना होम टाउन था। और यहाँ पर जो रो करना है, इट्स वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू भोपाल की बात अगर करेंगे। और आपने जो स्टार्ट लिया नॉर्मल स्टार्ट, आपने मैं जो आपके लेन नंबर 6 में थे उत्तराखंड के, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, वो काफी 1-2 बोट आपसे आगे थे, लेकिन बाद में 200 मीटर के बाद और 500 मीटर के बाद आपने एक्सीलरेट किया। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने डेलिबरेटली ऐसा किया या क्या आपने अपोनेंट्स को देख के ऐसा किया? नहीं सर, मैंने 50 मीटर स्टार्ट लिया, फिर मैंने लॉन्ग गया सर, फिर लॉन्ग करते मैंने इनको सबको पकड़ दिया, फिर आगे चलता गया सर। तो आपने ये जानबूझ के ऐसा किया कि डैश पॉइंट तक अपनी एनर्जी कंजर्व की, और जब नजदीक आ गए फिनिश लाइन के आपने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई। अब आप देख रहे थे, इसने स्ट्रोक रेट अपना उठा दिया 500 के बाद। यही स्ट्रेटेजी हमारी थी और इसी स्ट्रेटेजी से हमें गोल्ड मेडल मिला, क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड के खिलाड़ी होने की वजह से आपके जो स्ट्रोक्स थे, हाई स्ट्रोक्स आपने जो यूज किए लास्ट मोमेंट पे, उसके लिए आपकी काफी एनर्जी मौजूद थी, जबकि दूसरे लोगों को एक डिसएडवांटेज थी। आपने भरपूर फायदा उठाया इसका। मैंने पहले एनर्जी बचा के रखी थी, मैंने लास्ट 200 मीटर पूरा मारना है। अच्छा, पहले से ही मेरे टारगेट था, लास्ट 200 मीटर कुछ भी हो जाएगा पूरा मारना है। एक्सीलरेटर पर पैर रखा और आगे चले गए। वो लम्हा देखते हैं जहां पर सेकंड पोजीशन जो है हमारे मोहम्मद हुसैन को, पहली पोजीशन आपने इस K1 1000। बहुत ही प्राउड मोमेंट हम सब के लिए, और ये गोल्ड मेडल हमारे लिए एक बैकबोन बनेगा और बहुत सारे एथलीट्स को इन्होंने इंस्पायर किया और एक नई राह, एक नई सुबह वाटर स्पोर्ट्स के लिए। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये गोल्ड मेडल? बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैंने पूरे साल मेहनत की। इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद जा रहा हूँ ट्रायल देने के लिए। कहाँ पे? एशियन गेम्स भोपाल। एशियन गेम्स के लिए भोपाल जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए। के। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर। बिल्किस जी, इसके अलावा भी J&K ने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक तो C1 में और C2 में। C1 में सिल्वर मेडल जीता, C2 में सिल्वर मेडल जीता, C1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वो लम्हात बताइए मुझे। पहले तो मोहम्मद हुसैन जो ले रहे हैं यहाँ पे सिल्वर मेडल, हमारा उभरता हुआ खिलाड़ी, ब्रॉन्ज मेडल, और C2 का जो मैंने पहले जिक्र किया है, इंडिया का जो फ्यूचर है एशियन गेम्स में मेडल लेने का, वो C2 है। और आने वाले दौर में मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के ये जो नए उभरते हुए खिलाड़ी कैनो स्प्रिंट में आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद हुसैन इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और भी एक बड़ा मौका हम सब खिलाड़ियों के लिए है कि और मोहम्मद एशियन हुसैन गेम्स सज्जाद अहमद के साथ इन्होंने फिर C2 किया। और इसमें हमारा अभी आने वाली एशियन गेम्स की ट्रायल है, ये सबसे यंगेस्ट एथलीट्स है हमारे यंग टीम जम्मू कश्मीर ने उतारी थी, और इनको एक्सपोजर दी। बदकिस्मती ये हुई कि अरफात नहीं खेल रहे थे, इंजर्ड हो गए थे। अगर अरफात होते तो गोल्ड मेडल चांस था आपका C2 में भी और हमारा K4 में। हमारा K4 का अरफात जो इंजर्ड हुआ, और K2 हमारे 3 मेडल्स अरफात जो इंजर्ड हुआ, क्योंकि हम प्लेयर चेंज नहीं कर पाए लास्ट मोमेंट पे, और उस वजह से जम्मू कश्मीर के 3 मेडल्स चले गए। जहाँ तक रोइंग का ताल्लुक है, मुझे याद है अंडर 17 आपने रोइंग भी की थी 2 साल पहले डल में, उस तरफ नेहरू पार्क जहाँ पे आपका एक्सीलेंस सेंटर है। बहुत कामयाब इनेकाद था और इस बार भी रोइंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई। लेकिन ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस थी उसमें हमने एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट देखा, काफ़ी लोगों के लिए नया होगा, जो K1 स्लॉलम। K1 स्लॉलम, ये देखिए यहाँ पर हेड टू हेड ये हमारा वाइल्ड वाटर में होता है, बट यहाँ हेड टू हेड आपका पूरा कोर्स बिल्ट हुआ है। इनको ये हर्डल्स पार करके गेट नंबर 1 टर्न करके रेड गेट में जाना, फिर लास्ट में एक एरिया आता है जहाँ इनको रोल करना है। रोल इज कंपल्सरी। अब देख लीजिए, इसने गेट नंबर 3 पार करके अब ये रोल एरिया में आ रहा है। अब यहाँ देखना है कि ये अपनी टाइमिंग को कैसे कवर कर सकता है। ये कर्नाटका का खिलाड़ी
और दादा पीर बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, और अब ये आगे बढ़ रहे हैं रोल एरिया के लिए। गेट नंबर 4 इन्होंने क्रॉस करके अब तुरंत आप देख लीजिए जो रोल एरिया जहां बिल्कुल येलो बोया लगाकर है, और इसमें पूरा हेड टू हेड है और बहुत एक्साइटेड गेम है। और इसमें मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। और आने वाले दौर में सलालम एक ऐसा इवेंट है जो पूरे इंडिया में फेमस हो रहा है, और इसमें नेचुरल कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए कितनी नेक टू नेक फाइट, और ये फिनिश लाइन की ओर, और बहुत ही एक्साइटेड इवेंट। बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत है इस खेल में। इसमें और काफी इसमें एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी प्लस इसमें पूरा आपका प्रेशर और टेक्निक और एक एक गेट कैसे लेना। देखिए अल्टीमेटली मध्य प्रदेश ने 10 गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर 3, ब्रॉन्ज 5, 18 मेडल जीते और फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उड़ीसा ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 10 मेडल। केरला ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, और जम्मू कश्मीर की टीम 7वें नंबर पर रही, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। देखते हैं सेलिब्रेशन जब हुआ कि जब अब ट्रॉफीज दी गई विनर को, रनर अप 1 और सेकंड रनर अप को, वो लम्हा देखते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बहुत कामयाब खेल मुनाकिद किए गए और जितने लोग आए थे 500 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, तकरीबन टोटल 800 डेलीगेट्स थे इसमें प्लेयर्स को मिला के, और 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के खिलाड़ी थे और दुनिया की नज़र इन खेलों पे थी। तो आप समझते हैं कि हम जे.एंड के ख़ास तौर पे कश्मीर एक नक्शे में आ गए हैं जहां पर दुनिया की नज़रें रहेंगी वाटर स्पोर्ट्स पे, कश्मीर की डल लेक पे। बिल्कुल, आप देख लीजिए ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था, खासतौर उन खिलाड़ियों का सपना पूरा हो गया। इट वाज नॉट ओनली जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी। जब मैं एज अ कंपटीशन मैनेजर थी, मेरे पास बहुत सारे टॉप एथलीट्स आए जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है हाईएस्ट पोडियम पे। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम हमारा ख्वाब था कि हम कम फेमस डल लेक में पैडल करें, रो करें, और यहाँ पर जब हम कंपटीशन करते हैं, यहाँ पर जब हम ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं, वो हमारे देश के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड। छोटा तालाब, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी 10 मेडल ले गए और हम सिर्फ 1 गोल्ड मेडल ले सके। क्या वजह रही, हम इतने पीछे क्यों रह गए? देख लीजिए उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो पूरा फोकस है, उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी गेम बनाया। आप उनका जो उनकी जो पूरी टीम थी, सलालम की टीम, वो थाईलैंड से डायरेक्ट यहाँ पर आई, और उनका फॉरेन एक्सपोजर हमारे एथलीट से ज़्यादा देते हैं, जबकि हमारे खिलाड़ियों को बहुत कम फॉरेन एक्सपोजर स्टेट की साइड से मिलता है। आप जो पूरी जो उनकी टीम थी कैनो सलालम की, वो चाइना से डायरेक्ट यहाँ आ रहे पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने 4 मेडल ले लिए, और उनका जो ट्रेनिंग एक्सपोजर है वो हमसे ज़्यादा है। और उन्होंने जो वाटर स्पोर्ट्स को मध्य प्रदेश ने प्रायोरिटी स्पोर्ट्स बनाया। प्रायोरिटी स्पोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स है। और वाई कैनोइंग हैव 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स। अगर आने वाले दौर में इंडिया को जो बेस्ट रैंकिंग, जो अभी 71 है हम लास्ट ओलंपिक्स में, कैनोइंग प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हियर यू हैव 16 मेडल्स। अगर हम 7 मेडल्स के लिए भी प्रोफेशनल प्लानिंग करेंगे और ऐसे खिलाड़ियों को, मोहसिन जैसे खिलाड़ियों को एक्सपोजर देंगे, मोहसिन जैसे खिलाड़ियों की हैंड होल्डिंग करेंगे, मुझे लगता है हमारे कंट्री का फ्यूचर ब्राइट है। और अगर हम 7 मेडल भी हासिल करते तो बेस्ट 20 में हम अपने ग्लोबल नेम कमा सकते हैं। और जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश की, उनकी ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर, उनका जो प्लेयर का जो पूरा, चाहे उनकी डाइट हो, उनके साथ पूरा एक साइंटिफिक टीम है जो पूरे साल भर उनके साथ रहता है। तो हमें उन चीज़ों को, साइंटिफिक इनपुट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और खिलाड़ियों की हैंड होल्डिंग ग्रासरूट लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आगाज तो हो चुका है, बिल्कुल हो गया। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ मुनाकिद किया गया, मोहसिन ने गोल्ड मेडल जीता, और ये तो शुरुआत है। इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाला वक्त होगा उसमें जम्मू कश्मीर की टीम टॉप टीमों में शामिल हो जाएगी, और वो वक्त दूर नहीं जब हम पोडियम पे नंबर 1 पोजीशन हासिल करेंगे। बिल्किस मीर
और मोहसिन अली, आप हमारे प्रोग्राम में, आपने वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks a lot. तो दोस्तों, ये दो मेहमान खिलाड़ी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और वो लम्हात जो हमने अक्सबंद किए थे आप तक पहुंचाए, वो आपने ज़रूर एंजॉय किए होंगे। और अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाजरीन, आपकी खिदमत में जब नेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप में ये ख़बर आई कि जम्मू कश्मीर के रांची टीम के 4 खिलाड़ी इस वक्त BCCI एक्सेलेंस सेंटर पर, जो ग्राउंड है बेंगलुरु के नज़दीक, वहाँ पर नॉर्थ जोन की टीम में शामिल हैं और जो उनका मैच हो रहा है ईस्ट जोन के ख़िलाफ़, उसमें खेल रहे हैं। तो उस मैच को तो यकीनन क्रिकेट लवर्स फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन खुशखबरी एक और थी जो ज़रा सा मिस हो गई, प्रोग्राम के आगाज़ में देनी चाहिए थी। दानिश फ़ारूक को गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उनको भारत के फुटबॉल स्क्वाड में, जी हाँ, भारत की मेंस फुटबॉल टीम में, जो ताजिकिस्तान के दौरे पे गई और आज से वहाँ पर आगाज़ कर रही है CAFA नेशंस कप का, उस स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया। हमें उम्मीद है कि दानिश को वहाँ पर मैचेस में मौका मिलेगा और हम उनको एक्शन में देखेंगे ताजिकिस्तान और दीगर टीमों के ख़िलाफ़, और वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।